नमस्कार दोस्तों, एक और चुनाव नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब करके रख दी है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को महज एक सीट पर ही जीत मिल पाई। यहाँ तक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस निकाय उपचुनाव में एक सीट पर तो ऐसे हाल हो गए कि भारतीय जनता पार्टी को महज उस सीट पर 6 वोट ही मिले। इस चुनाव के नतीजों ने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ानी शुरू कर दी है। जब एक सीट पर हजारों वोट में से भारतीय जनता पार्टी को महज 6 वोट ही मिलते हैं, सोचिए भारतीय जनता पार्टी के इन नतीजों को देखकर क्या हाल हो रहा होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में केरल के स्थानीय निकाय उपचुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भयंकर हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ पर केरल के सत्तारूढ़ पार्टी एलडीएफ ने जीत का परचम लहराया, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ भी सत्तारूढ़ पार्टी को टक्कर देते हुए 32 में से 11 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। वहीं इसी चुनाव के भीतर पिरावम नगर पालिका सीट पर भारतीय जनता पार्टी को महज 6 वोट मिले। एक जर्नलिस्ट ने इस खबर को पोस्ट किया है। अपने को जर्नलिस्ट बताते हुए रामा बिश्नोई ने लिखा कि कल केरल के स्थानीय निकाय उपचुनाव में पिरावम नगर पालिका में भाजपा को सिर्फ 6 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी जब चुनाव के दौरान यानी चुनाव से पहले वोट मांग रहे थे तो उनके साथ प्रचार करने के लिए भी 10 से 15 लोग ही मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पिरावम नगर पालिका में सत्तारूढ़ लेफ्ट के खाते में 504 वोट गए, वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में 478 वोट आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महज 6 वोट मिले। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को खुद के लोगों का ही वोट नहीं मिला। हालांकि यह दावा कितना सही है कि भाजपा को पिरावम सीट पर महज 6 वोट मिले हैं, लेकिन द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक पिरावम नगर पालिका सीट पर सत्तारूढ़ एलडीएफ और कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ को लगभग समान वोट मिले हैं, यानी कि थोड़े बहुत वोटों का अंतर है। लेकिन इस अकेले नगर पालिका की रिजल्ट की बात छोड़े तो फिर भी केरल के स्थानीय निकाय उपचुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। 32 सीटों में से महज 1 सीटों पर जीत मिली है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 32 सीटों में से केरल के सत्तारूढ़ एलडीएफ के खाते में 16 सीटें गई हैं। एक दिन पहले हुए उपचुनाव में इन 32 सीटों में से कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ के खाते में 11 सीटें गई हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही और तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार रहे भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर खिसक गई। बचे हुए 5 वार्डों में से भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए के खाते में महज 1 सीटें ही जा पाई और 4 सीटों पर इन बचे हुए 5 सीटों में से 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जहां एक तरफ एलडीएफ कोच्चि और तिरुवनंतपुरम निगमों में अपना प्रभुत्व कायम करने में सक्षम रही, तो वहीं एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही पिरावम नगर पालिका में लगभग एक बराबर वोट पाने में सक्षम रहे। हालांकि यह पहली बार नहीं है, इससे पिछली बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कुल 941 ग्राम पंचायतों में से महज 23 ग्राम पंचायतों में जीत मिली थी। वहीं कुल 14 जिला पंचायतों में से भाजपा के हाथ में शून्य लगा था। 941 ग्राम पंचायतों में 514 और 14 जिला पंचायतों में 10 जिले लेफ्ट की झोली में गए थे। वहीं 152 ब्लॉक पंचायतों में से 108 पर सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ दूसरे स्थान पर रही। इस पार्टी को 375 ग्राम पंचायतों, 44 ब्लॉक पंचायतों और 4 जिला पंचायतों पर जीत मिली थी। वहीं इसी के साथ 86 नगर पालिकाओं में भी चुनाव हुए थे, जिसमें से 45 में यूडीएफ को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस नेतृत्व वाली एलडीएफ के खाते में 35 सीटें गई थी। बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को मात्र 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। अब एक बार फिर स्थानीय निकाय के उपचुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लग गया। 32 में से सिर्फ 1 सीट ही जीतने में भाजपा कामयाब हो पाई। बहरहाल वहीं आपको बता दें, यूपी से भाजपा विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। जी हां, बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट मामले में दोषी पाए गए थे। 18 अक्टूबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। अब सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता को उत्तर प्रदेश विधानसभा से रद्द कर दिया गया है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक चंदेल को हत्या के मामले में उम्र कैद
कैद की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। विधानसभा में अशोक चंदेल की जगह 19 अप्रैल से खाली घोषित कर दी गई थी। वहीं रेप मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से दोषी करार दिए गए बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्हें पद से हाथ धोना पड़ा था। अब खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसमें खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी भाग लेंगी। जहां कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जयपुर में रैली करेगी, जिसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा खुद लीड करेंगी। बताया जा रहा है कि इस रैली में देश भर से पार्टी कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख नेता भाग लेंगे। कांग्रेस महासचिव एवं राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने आज यहां पर संवाददाताओं को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका यहाँ महंगाई के खिलाफ प्रस्तावित रैली में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय रैली है, जिसमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल होंगी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस रैली में आएंगी या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस रैली में सोनिया गांधी भी जनसभा को संबोधित करने आ सकती हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि देश में बढ़ती महंगाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार की नीतियों और फैसलों पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार का हर फैसला जन विरोधी है और विशेष रूप से नोटबंदी के फैसले के बाद आर्थिक गतिविधियां पटरी से उतर गई हैं। वहीं इस रैली के लिए बताया जा रहा था कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जवाब में सुरजेवाला का कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं तो अधिकारियों के माध्यम से संसाधनों की व्यवस्था की जाती है, लेकिन जब कांग्रेस अपने खर्च पर भी रैली करती है तो भाजपा आरोप लगाती है। हालांकि अब इस चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हां, देश में चुनावी माहौल जोर शोर पर चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वो गोवा में भाजपा के लिए रास्ता बना रही है। अधीर रंजन ने कहा कि ममता के फेडरल फ्रंट बनाने से भाजपा को फायदा होगा। वह अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को समर्थन दे रही हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस गोवा में परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन ममता भूल गई कि कांग्रेस ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने में मदद की थी। हालांकि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी 2 महीने से भी कम समय में दूसरी बार गोवा का दौरा करेंगी। अब बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी 13 को गोवा जा सकती हैं। इस दौरान उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी साथ होंगे। इससे पहले ममता बनर्जी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में गोवा गई थी। बता दें, ममता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि पार्टी राजनीति को लेकर सीरियस नहीं है, इससे प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश इसलिए परेशानियां झेल रहा है क्योंकि कांग्रेस ने फैसले नहीं लिए। अब इसी को लेकर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए बोल दिया कि ममता बनर्जी गोवा में भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बना रही हैं।